नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हीरे को हीरा बनने के लिए कई वर्षों तक बड़े बड़े पत्थरों के बीच तपना पड़ता है, दबना पड़ता है, तब जाकर एक हीरा हीरा बन पाता है। तो आज हम एक ऐसे ही हीरे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने अभी 2 दिन पहले बोर्ड एग्ज़ाम का 12th का जो रिज़ल्ट आया है उसमें पूरे जावरा क्षेत्र में टॉप किया है। 92% है इनके। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तुलसी कुमावत है और मेरे पिताजी का नाम हीरालाल जी कुमावत है और मैं गांव बड़खेड़ी की रहने वाली हूँ। मैंने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे ही आपका 10th का रिजल्ट आया था, सबसे पहले हम 10th से बात करते हैं। हाँ। आपके 96 परसेंटेज थे। मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र जैसे उनके 10th में अच्छे परसेंटेज रहते हैं 92 के आसपास, और जब 12th में वो जाते हैं तो वहाँ इतने वो कभी 85 भी पार नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि इनके 10th में 96 थे, उसके बावजूद उस कंसिस्टेंसी को उन्होंने बनाए रखा और 12th में भी 92% गेन किए। तो आइए हम इनसे ये जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले 10th के बाद सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया, बताइए आप। मैंने सब्जेक्ट उस हिसाब से चूज़ किया जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था। जैसे कि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स का मतलब शौक था कि मैथ्स बहुत अच्छी है और उसको अपने नंबर भी कवर कर सकते हैं उसमें। तो मैंने उस हिसाब से चूज़ किया। मेरे पापा भी मेरे को बायो लेने के लिए बोल रहे थे कि बायो ले ले, पर मैंने मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से लिया। बिल्कुल मित्रों, आप जैसे आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मैं मैथ्स ले रहा हूँ, तो आप मैथ्स उसके अनुसार मैथ्स मत लीजिए। मेरी फ्रेंड बोल रही है कि मैं बायो ले रही हूँ, तो आप भी बायो की ले रहे हो। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे मत चूज़ कीजिए। आप एक तार्किक निर्णय लीजिए और अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। आइए अब इनसे जानते हैं कि 12th में इन्होंने जो 92% गेन किए हैं उनके पीछे इनका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा। मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी और फिर मैंने बस का जो टाइम होता है उसको भी यूटिलाइज किया और मैंने ना ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे पढ़ाई की, जिससे कि मैं इतने अच्छा प्रतिशत प्राप्त कर पाई। बहुत बहुत खूब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको करना पड़ता है। तो बहन ने वो बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से, जैसा बस में भी इन्होंने पढ़ाई की तब जाकर इन्होंने अच्छे परसेंट गेन किए। तो मित्रों, आपने एक शब्द सुना होगा, पढ़ाकू छात्र, सुना होगा ज़रूर। उसका हुआ बहुत रहता है कि जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं वो पढ़ाकू छात्रों से कम बात करते हैं, उनसे दूर ही रहने का प्रयास करते हैं कि कहीं ये मेरे को ऐसा पढ़ाई करने का नहीं बोल दे, कहीं इस वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाते। तो आज आप मेरे जरिए एक पढ़ाकू छात्रा से बात करने जा रहे हैं। तो अब और आगे इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे मेहनत की। तो बताइए आप अपनी मेहनत के बारे में। और मैंने मतलब रोज़ जो पढ़ाते थे उसको शाम को आके घर पे आके उसका मतलब एक बार पढ़ लेते थे, जिससे कि उसका 50% तो अपने को याद रह जाता ही। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी की कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि बहुत सारी गाइडें पढ़ी। उसके बाद मैंने बुक्स भी पढ़ी, उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाले, जिसकी मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें फ़ायदा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। देख रहे हैं मित्रों, एक नारी, मुझे बहुत खुशी है कि एक नारी, मतलब मैंने पहले भी एक इंटरव्यू लिया था 10th की एक बालिका का, वो भी एक बहन ही थी और आज भी एक बहन का ही इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो ये भी नारी शक्ति का आप देखिए कि कितना पूरे आजकल नारी बहुत आगे जा रही है। तो आप अपने बेटियों को भी पढ़ा। तो आप अब ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तब आपको कैसा फील हो रहा था। मैं तो बहुत ही अच्छा फील हुआ जब मेरा रिजल्ट आया कि मैंने 92% अंक प्राप्त किए हैं और स्कूल में भी सब बहुत खुश थे कि हाँ कि मैंने टॉप किया। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि बहन सरस्वतीपुरम पहाड़िया रोड जावरा, वहाँ से इन्होंने 12th की है। तो उन सारे टीचर्स का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया। उनका तो रिएक्शन जो है अच्छा ही था कि हाँ कि हमारे यहाँ से टॉप आई है बहन तुलसी कुमावत। तो उन्होंने फिर बाद में मेरे को कॉल किया कि हाँ कि आपने 92% अंक प्राप्त किए हैं, और फिर मेरे को पता चला कि हाँ कि मैंने 92% अंक बनाए हैं। बहुत बहुत बधाई। आप सारे अपने सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आपके आए हैं वो सारे अपने दर्शकों को बताइए। मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री में आए 97, उसके बाद फिजिक्स में 96 और फिर इंग्लिश में 83 और मैथ्स और हिंदी में 92 दोनों। बहुत बहुत खूब। इतने जो मार्क्स आपके आए हैं
इसमें आपको घर पे किस किस ने हेल्प की थी? मेरे सबसे ज़्यादा हेल्पर तो मेरे पापा, मेरे दादी जी और मेरी मम्मी रहे। बहुत बढ़िया। आपके सबसे बड़े मोटिवेटर कौन रहे हैं? जो कोई महापुरुष हुए, कोई बड़े, कोई आपके आपके टीचर हो आपके स्कूल में? मेरे सबसे ज़्यादा मोटिवेटर मैं जिसको मानती हूँ वो है विवेकानंद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि विवेकानंद जी का एक जो वाक्य है आप सभी को बताए, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, तो उसी के अनुसार बहन ने 92% प्राप्त की। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ, मैंने किया था अदर एक्टिविटीज़ में भी। जैसे मेरे को है ना सबसे मतलब मेरी हॉबी है चेस, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना पसंद करती हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप बहन से सुन पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया है इन्होंने। हर एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए। आज जो युग चल रहा है वो केवल किताबी ज्ञान का नहीं है, आप बाहरी अनुभव से भी रूबरू होइए ताकि आपको बाहरी ज्ञान भी मिले। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आप आगे क्या बनना चाहेंगी? मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ जिससे कि मैं आईएएस बन सकूँ। बहुत बहुत बढ़िया। जैसा कि इन्होंने लक्ष्य अपना तय किया है कि समाज सेवा करना है इनको। यूपीएससी एक अपने देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इनको बैठना है और इसके बाद पूरे समाज की सेवा करना है। तो मैं इनको पहले से अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये मेरा सिलेक्शन हो और उसके बाद बहन का भी सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं कि आप अपने स्कूल के बारे में बताइए कि आपका जो सरस्वतीपुरम पहाड़िया रोड था वहाँ कैसा माहौल था, कैसे क्या पढ़ाई चली, आपने कोचिंग की थी या नहीं की थी, बिना कोचिंग के बनाए इतने परसेंटेज, बताइए। वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत गाइड करते थे हमें। और मेरी कोई कोचिंग नहीं थी तो मैंने ना फिर मतलब हमारे टीचर से फिर मैं पूछा कि मतलब जो भी डाउट्स होते थे उनको भी स्कूल में क्लियर कर लिया, जिससे कि कोई कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी। बहुत अच्छे। देखिए, आप बहन ने बिना कोचिंग के इतने परसेंटेज बनाई हैं, तो आप तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप तो कभी कोचिंग भी कराते हैं तब भी आपके इतने परसेंटेज नहीं बन पाते। आपकी कहाँ खामी रह रही है आप देखिए। कहीं आपके अभिभावक तो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। आप उनसे ये मत कीजिए कि तू तो नहीं कर सकता यार, वो कर सकता है, उसे आप मोटिवेट कीजिए। और मैं छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि आप खुद भी अपने अभिभावकों को, अपने मम्मी पापा को कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म करके बताइए, तभी वो आपका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा वो कैसे सपोर्ट करेंगे। तो आप भी कुछ कीजिए तभी वो आपका सपोर्ट करेंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि इन नवोदय की एग्ज़ाम दी थी आपने 5th क्लास में, तब उसका क्या रिजल्ट रहा था? और जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब आपको कैसी फीलिंग थी उस टाइम? उस टाइम पे तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं पता था कि हाँ नवोदय में इतना कुछ सुविधा मिलेगी। तो इसका तो कुछ है ही नहीं कि हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, अब और अच्छा है उससे। चलो बहुत बढ़िया। तो मित्रों, आपके मन में जो पढ़ाकू छात्र नाम का जो हवा बैठा हुआ था वो कुछ दूर हुआ होगा। मेरी कोशिश थी कि उस हवे को आपके दिमाग से निकाल पाऊँ। ऐसा मुझे यकीन है कि आप इस छात्रा को नॉर्मली लेंगे और सभी छात्र नॉर्मली होते हैं। आप थोड़ी मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल परसेंटेज गेन कर सकते हैं इतने। तो मैं पूरे स्कूल के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो पहाड़िया रोड जावरा है, पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ से ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जो वहाँ से पिछली बार मेरिट में भी एक छात्रा आई थी जिसने पूरे मध्य प्रदेश में मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा ही रिजल्ट आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।